हमारे प्यारे नबी उस समय अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। वह जमाना अरब समाज का वह दौर था जब हर तरफ अंधकार छाया हुआ था। उस दौर को अय्याम ए जाहिलियाह कहा जाता था, यानी अज्ञानता का दौर। अरब समाज में उस समय कोई कानून, नियम या नैतिकता नहीं थी। बेहयाई, गंदगी और अश्लीलता से पूरा समाज भरा हुआ था। उस समय औरतों के कोई अधिकार नहीं थे। उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, यहाँ तक कि कई बार बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोगों के दिलों में जरा भी प्रेम, दया या हमदर्दी नहीं थी। औरतों को मात्र भोग की वस्तु समझा जाता था। यहाँ तक कि बाजारों में पुरुष और महिलाओं को गुलाम और बांदी बनाकर बेचा जाता था। उस समय विभिन्न क्षेत्रों से मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने के लिए मक्का आते थे, लेकिन खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियाँ रखी हुई थी, क्योंकि उस समय मक्का में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, यहूदी और विभिन्न कबीलों के लोग भी व्यापार के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से बसे हुए थे। उनमें काफिरों और मुशरिकों की संख्या अधिक थी। इसी कारण उनका दबदबा सब पर बना हुआ था। फिर 570 ईस्वी का समय आया जब मक्का के प्रधान नबी करीम के दादा और कौरैश कबीले के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे, जो खाने काबा की देखभाल के जिम्मेदार भी थे। उस समय नबी अपनी माता आमिना के गर्भ में थे। इसी दौरान एक दिन अरब में एक बड़ी हाथियों की सेना दिखाई दी, जो धीरे धीरे मक्का की ओर बढ़ रही थी। लोग उनके भय से अपने घर बार छोड़कर भागने लगे थे, क्योंकि वे उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। यहाँ तक कि वह सेना कई मक्का वासियों को कैद करके उन पर जुल्म और अत्याचार करने लगी और नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों सहित मक्का के सभी ऊंट छीन लिए, ताकि कोई उनसे लड़ न सके। उसी समय नबी के चाचा अब्बू तालिब आकर अब्दुल मुत्तलिब को मक्का की स्थिति से अवगत कराते हैं और कहते हैं, अब्बा, हम उस हाथियों की सेना से लड़ नहीं सकते, इसलिए हमें उनके सामने हथियार डाल देने चाहिए। तब अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्बू तालिब को लेकर हाथियों की सेना के सरदार से मिलने के लिए रवाना होते हैं। इस सेना का सेनापति था मक्का के पड़ोसी क्षेत्र यमन का शासक अबरहा। वह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। हालांकि अरब समाज उस समय अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन दुनिया के अधिकांश लोग जान चुके थे कि इस्लाम ही सबसे उच्च, सच्चा और शांति का धर्म है। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस्लाम स्वीकार कर रहे थे और समूहों में हज के लिए मक्का आते थे। इस्लाम और खाने काबा की यह लोकप्रियता देखकर अब्रहा ने अपनी शक्ति के बल पर यमन की राजधानी सना में खाने काबा जैसा एक गिरजा घर बनाया, क्योंकि वह चाहता था कि लोग ईसाई धर्म स्वीकार करें और उसके बनाए हुए गिरजे में अधिक से अधिक आएं। लेकिन जब अब्रहा ने देखा कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने निर्णय कर लिया कि वह खाने काबा को ढा देगा। फिर अब्रहा 60,000 सैनिकों और 13 हाथियों के साथ मक्का की ओर रवाना होता है। उसी समय अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचकर उससे कहते हैं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जिस घर को तुम गिराना चाहते हो वह अल्लाह का घर है, इसलिए इस खतरनाक काम से बाज आ जाओ। लेकिन अब्रहा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने उससे कहा, तुम मेरे ऊंट वापस कर दो। यह सुनकर अब्रहा हैरान हो गया और बोला, मैं तुम्हारे पवित्र उपासना स्थल को गिराने आया हूँ, जहाँ तुम्हारे पूर्वज पूजा करते रहे हैं। इससे तुम्हारी इज्जत और पहचान मिट्टी में मिल जाएगी, मगर तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं, तुम सिर्फ अपने ऊंट वापस लेने आए हो। तब अब्दुल मुत्तलिब ने उत्तर दिया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ, लेकिन इस मक्का और खाने काबा का असली मालिक अल्लाह है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अल्लाह स्वयं ही इस काबा की रक्षा करेगा। अब्रहा ने उत्तर दिया, आज मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अल्लाह किस तरह मेरे हाथों से खाने काबा को बचाता है। फिर अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊंट वापस कर दिए और अब्दुल मुत्तलिब अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह अब्रहा अपनी हाथियों की सेना के साथ मक्का में प्रवेश करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हाथी खाने काबा की सीमा में पहुंचे, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उनके पैर पत्थर के हो गए हों और किसी चीज में जकड़े हुए हों। अब्रहा और उसके सैनिक चालाकी से जबरदस्ती हाथियों का रुख मोड़ देते हैं और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। वे खाने की ये सभी चीजें खाने काबा के सामने फैला देते हैं, ताकि हाथी लालच में आकर दोबारा खाने काबा की ओर बढ़े। इधर अब्दुल मुत्तलिब बहुत अधिक चिंतित थे। दुखी मन से वे खाने काबा के पास आते हैं। खाने काबा के दरवाजे पर एक जंजीर थी। अब्दुल मुत्तलिब ने उस जंजीर को मजबूती से पकड़ लिया,
और अपना सिर दरवाजे पर रख दिया। फिर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, हे अल्लाह, यह घर तेरा है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी तेरी है। हम तो सिर्फ तेरे बंदे हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं। अब तू ही अपने घर की रक्षा कर। यह दुआ करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक अब्दुल मुत्तलिब ने आकाश से एक आवाज सुनी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने नजर उठाई, उन्होंने देखा कि आकाश से सैकड़ों अबाबिल पक्षी मक्का की ओर आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब आश्चर्य से पक्षियों को देख रहे थे और मन में सोच रहे थे, शायद यह अल्लाह की ओर से भेजी गई वह रहमत है जो आज खाने काबा को बचाने के लिए आई है, वरना इतने अधिक अबाबिल पक्षी यहाँ क्यों आए हैं। हर अबाबिल के पास 3-3 कंकड़ियां थीं। एक कंकड़ी उनकी चोंच में थी और 2 कंकड़ियां उनके पंजों में थी। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि सभी अबाबिल पक्षियों ने खाने काबा के चारों ओर घेरा बना लिया है, यहाँ तक कि वे तवाफ कर रहे हैं। तब वे समझ गए कि आज दुनिया की कोई ताकत खाने काबा को नष्ट नहीं कर सकती। फिर सभी अबाबिल पक्षी तेजी से अब्रहा की हाथियों की सेना और उसके सैनिकों पर टूट पड़े। अब्रहा के सैनिक पक्षियों को देखकर बेहद डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन तब तक सभी अबाबिल पक्षी अपनी चोंच और पंजों में मौजूद कंकड़ियां अब्रहा की सेना और हाथियों पर बरसाने लगे, जैसे आकाश से पत्थरों की बारिश हो रही हो। यह देखने में आया कि हर कंकड़ी सैनिकों के शरीर को चीरकर आर पार हो रही थी और पलों में पूरा लश्कर नष्ट हो गया। यहाँ तक कि अब्रहा भी वहीं मारा गया और अल्लाह ताला ने उन काफिरों को तबाह कर दिया। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत थी कि उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों के जरिए 60,000 सैनिक और 13 हाथी नष्ट हो गए। यह घटना कुरान पाक की सूरह अल फील में बयान की गई है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनकी चालाकी को नाकाम नहीं कर दिया? अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ झुंड के झुंड अबाबिल पक्षी भेजे, जिन्होंने हाथियों की सेना पर छोटे छोटे कंकरीले पत्थर बरसाए, जिसके परिणाम स्वरूप वह सेना कुचले हुए तिनके की तरह हो गई। इसी तरह उस दिन अल्लाह ताला ने खाने काबा की रक्षा की। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद एक रात एक अद्भुत घटना घटी। मक्का के लोग अपनी अपनी व्यस्तताओं में लगे हुए थे। उसी रात नबी करीम के दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की छत पर खड़े थे। अचानक उन्होंने आकाश पर एक चमकदार रोशनी देखी जो पूरे अरब, पूर्वी क्षेत्रों और पूरी दुनिया में फैल रही थी। यह दृश्य देखकर अब्दुल मुत्तलिब हैरान रह गए और तेजी से नीचे उतरे। जब वे खाने काबा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां मौजूद 360 मूर्तियां जो विभिन्न मूर्ति पूजकों ने रखी थी, स्वतः गिरकर टूट रही थी। वे खाने काबा से बाहर निकले तो उन्होंने यह दृश्य भी देखा कि कूफा और शाम के बीच पानी का प्रवाह शुरू हो चुका है, जबकि कई वर्षों से वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। उसी समय उनकी नजर अपने घर की ओर पड़ी। वे देखते हैं कि उनके घर से एक अजीब रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगे और जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि आने बीबी आमिना की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है, जिसके शरीर से असाधारण रोशनी निकल रही है। यह दृश्य देखकर अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इस अंधकारमय अरब समाज में चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। अगले दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे नवासे की अकीकी की, ऊंट ज़बह किया और गरीबों व जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इस मौके पर उनके बेटे अबू तालिबा भी उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान नबी के चाचा अबू लहबा वहां पहुंचे, मगर जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा तो वे दरवाजे से ही वापस लौट गए, क्योंकि अबू लहब बहुत घमंडी इंसान था। इधर हजरत आमिना के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी करीम को दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाया गया। वह दाई दरअसल अबू लहब की पत्नी की बांदी थी। जब अबू लहब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उससे गुस्से में झगड़ा किया कि तुमने मेरी बांदी को यह काम करने क्यों दिया, क्योंकि असल में गे अबू लहब की पत्नी भी बहुत घमंडी औरत थी। दूसरी ओर यहूदी विद्वान एक स्थान पर बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। वे यह समझ चुके थे कि जरूर कोई खास बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि वो उनकी धार्मिक किताबों में इसका उल्लेख था। जिस रात प्यारे नबी का जन्म हुआ, उस रात आकाश पर जो प्रकाश प्रकट हुआ, उसे देखकर यहूदी और ईसाई विद्वान समझ गए थे कि वह बच्चा दुनिया में आ चुका है। मगर वे यहूदी सबसे अधिक चिंतित थे,
क्योंकि उनमें से किसी भी यहूदी के घर ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो फिर वह बच्चा कौन हो सकता है? इसीलिए यहूदी सरदारों ने कई बच्चों को खरीदने की कोशिश की ताकि उस बच्चे को अपनी जाति में शामिल कर सकें। बल्कि उन्होंने कई धोखेबाज औरतों को पैसे देकर वो आदेश दिया कि वे किसी खास निशानी के माध्यम से उस नबी को खोजें। कुछ दिनों बाद बच्चों के नाम रखने का एक समारोह हो रहा था। वहाँ कई बच्चों के नामों की घोषणा की जा रही थी और सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे। इसी सभा में अब्दुल मुत्तलिब भी आए, अपने प्यारे नवासे को गोद में लिया और उसका नाम रखने के लिए आगे बढ़े। अब्दुल मुत्तलिब पहले उस काले पत्थर पर हाथ रखते हैं, तभी खाने काबा के दरवाजे का कुंडा दरवाजे पर खुद ब खुद टकराने लगता है और नन्हे नबी के शरीर से नूर की किरणें निकलने लगती हैं। अब्दुल मुत्तलिब सबके सामने खड़े होकर बच्चे का नाम मोहम्मद रखने की घोषणा करते हैं। यह सुनकर वहाँ मौजूद विभिन्न कबीलों के लोग हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं, यह कैसा नाम है? यह तो हमारे किसी देवी या देवता के नाम से नहीं मिलता। वास्तव में उन्होंने इससे पहले मोहम्मद नाम कभी नहीं सुना था, इसीलिए लोग आपस में इस नाम पर बहस करने लगे। तभी नबी के चाचा अबू तालिबा आगे आते हैं और कहते हैं, ए लोगो, चुप हो जाओ, यह बच्चा मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा और तुम लोग इस नाम को कभी भी बदल नहीं सकते। यह कहकर उन्होंने सबको शांत करा दिया और सभी ने उनकी बात मान ली। फिर देखा गया कि अबू लहब अपनी कट पत्नी की बांदियों को वापस लेने आया था, जिसने नबी करीम को सबसे पहले दूध पिलाया था। अब नबी भूखे थे मगर उन्हें दूध नहीं मिल रहा था। यह देखकर अब्दुल मुत्तलिब सीधा अबू लहब के पास गए और उससे इसका कारण पूछा। अबू लहब कहने लगा, ये बांदी मेरी पत्नी ने मुझे तोहफे में दी थी, इसलिए इसकी मालकिन मेरी पत्नी है। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब गुस्से में आ गए और कहा, तुम मोहम्मद के चाचा होकर भी ऐसी बात कर रहे हो, जबकि मैं तो मोहम्मद के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, मगर अल्लाह ही सबसे बड़ा रक्षक है। इसीलिए नबी करीम ज्यादा दिनों तक दूध के बिना नहीं रहे। उस समय अरबों की परंपरा थी कि बच्चे के जन्म के बाद उसे दूध पिलाने और पालन पोषण के लिए देहाती औरतों को सौंप दिया जाता था, ताकि वह खुली हवा में पलकर मजबूत हो। इसका एक और लाभ यह था कि बच्चे को शुद्ध अरबी भाषा सिखाई जाती थी। उन बंजारिन महिलाओं को इस सेवा के बदले अच्छा इनाम भी दिया जाता था। हर साल रेगिस्तानी महिलाएं मक्का आती थीं ताकि बच्चों को गोद ले सके। इस साल भी कई महिलाएं अपने पतियों के साथ मक्का पहुंची थी। उनमें एक जोड़ा ऐसा भी था जो रास्ते की भीषण गर्मी के कारण थक चुका था और उनका ऊंट भी कमजोर हो चुका था। मजबूरी में उन्होंने सबसे पहले अपना ऊंट सस्ते दामों में बेच दिया और फिर बच्चे की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि वे देर से पहुंचे थे। इसलिए दूसरी महिलाएं पहले ही सभी बच्चों को ले चुकी थी। यह देखकर उनका दिल उदास हो गया। इसी दौरान जब कसाई उनके बेचे हुए ऊंट को ज़िबा करने लगा तो अचानक ऊंट खड़ा हो गया, भागने लगा और सीधा नबी करीम के घर में प्रवेश कर गया। यह देखकर वह महिला भी ऊंट के पीछे पीछे दौड़ती हुई नबी के घर पहुंच गई। नबी करीम की माता हजरत आमिना उस महिला को थका हुआ और भूखा देखकर उसे अपने घर में भोजन के लिए ले जाती है और अपने बच्चे को पालने में लिटा देने के लिए कहती है। जब वह महिला अपने बच्चे को पालने में रखने लगती है तो अचानक वह नन्हे मोहम्मद को देखती है, जिनके शरीर से नूर की किरणें चमक रही थी। यह देखकर वह महिला आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर उन्होंने नन्हे मोहम्मद को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें भूखा देखकर दूध पिलाया। यही महिला नबी की दूध माँ हजरत हलीमा सादिया थी। चूँकि नबी करीम की परवरिश के लिए ज्यादा इनाम देने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब तक किसी ने नबी को गोद नहीं लिया था। इस मामले में हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना हजरत हलीमा और उनके पति से आके बातचीत करते हैं। हजरत हलीमा और उनके पति यह जानते हुए भी कि उन्हें ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा, इस बात पर राजी हो जाते हैं। फिर हजरत आमिना अपनी सारी तकलीफों के बावजूद अपने लखते जिगर को हजरत हलीमा के सुपुर्द कर देती है। अब बदले में उन्हें 2 ऊंट और एक गधा दिया जाता है। जब हजरत हलीमा नबी को लेकर अपने इलाके में पहुंचती है तो वहाँ को बारिश होने लगती है। हालांकि इससे पहले कई सालों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। साथ ही जब से नबी करीम हजरत हलीमा के घर आए तब से उनके घर में अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लगी। यूँ 2 साल का अरसा गुजर गया। जब मुआहिदे की मुद्दत पूरी हो गई तो हजरत हलीमा और उनके पति नबी करीम को वापस उनकी माँ हजरत आमिना के पास ले आते हैं। जैसे ही नबी आते हैं तो खाना ए काबा नूर से जगमगा उठता है। दूसरी तरफ हजरत आमिना अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ती है। लेकिन इसी वक्त काबा के आसपास एक महामारी फैल चुकी थी। साथ ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिलती है कि बन यहूदी अब भी नबी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं।
किसी भी खतरे से बचाने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब दोबारा नबी को हजरत हलीमा के पास भेज देते हैं। फिर और 2 साल गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन हजरत हलीमा सख्त बीमार हो जाती हैं। वहाँ के हकीम और जादूगर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यह देखकर नबी जादूगरों को वहाँ से हटा देते हैं। जैसे ही नबी हजरत हलीमा का हाथ पकड़ते हैं, वह अचानक पूरी तरह से सेहतमंद हो जाती है। यह देखकर जादूगर हैरान हो जाते हैं और तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। और लेकिन वे समझ चुके थे कि यही वह खास बच्चा है, इसीलिए उन्होंने यह खबर यहूदियों को दे दी। यह सुनकर नबी को पकड़ने के लिए दुश्मनों ने हजरत हलीमा के घर पर हमले शुरू कर दिए। हजरत हलीमा और उनके पति ने नबी को बचा लिया, मगर वे आने वाले खतरों को भांप चुके थे। इसीलिए हजरत हलीमा के पति नबी को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। मगर इस बार जब नबी को ले जाया जाने लगा तो हजरत हलीमा रो पड़ी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो वे नबी के पास पहुंचे और फिर नबी के साथ एक गुफा में तकरीबन 1 साल गुजार दिया। जब नबी वहाँ मौजूद थे तो भी से पूरा रेगिस्तान जिंदगी से भरपूर हो गया था। फिर एक दिन हजरत आमिना इस गुफा से नबी को लेकर मदीना आती हैं ताकि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करें और नबी के बीजो वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत करें। दरअसल नबी करीम की पैदाइश से 2 महीने पहले हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के सिलसिले में मदीना आए थे, जहां वह बीमार हो गए और इंतकाल कर गए। इसीलिए मदीना में ही उन्हें दफन किया गया था। हजरत आमिना यहीं बैठकर नबी को उनके वालिद के बारे में बताती हैं और कुछ वक्त नबी के साथ गुजारती हैं। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद हजरत आमिना अचानक बीमार हो जाती हैं और इसी बीमारी की हालत में मदीना से वापसी के दौरान रास्ते में ही हजरत आमिना का भी इंतकाल हो जाता है। चूंकि केवल 6 साल की उम्र में ही पैगंबर मोहम्मद अनाथ हो गए। लेकिन इसी दौरान जब यहूदियों ने पैगंबर पर हमला करने की कोशिश की तो पैगंबर मोहम्मद के चाचा हजरत अबू तालिब ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद हजरत अबू तालिब पैगंबर को लेकर मक्का वापस आए और उन्हें उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। पैगंबर मोहम्मद और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमेशा साथ रहते थे, यहाँ तक कि काबा की देखभाल, हज के लिए आने वाले जायरीनों की सेवा में पैगंबर अपने दादा की मदद किया करते थे। लेकिन एक दिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे थे तो वह अचानक बीमार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पैगंबर के अहंकारी चाचा अब्बू लहब कुरैश का सरदार बनना चाहते थे। लेकिन जल्द ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर को हजरत अब्बू तालिब के हवाले कर देते हैं। कुछ दिनों बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है। चूंकि केवल 8 साल की उम्र में पैगंबर मोहम्मद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। इसके बाद पैगंबर अपने चाचा हजरत अबू तालिब के साथ मक्का में रहने लगते हैं। वहाँ पैगंबर का बकरियां चराने सहित विभिन्न काम करते थे। लेकिन एक दिन पैगंबर देखते हैं कि उनके अहंकारी चाचा अबू लहब सुवैबा नाम की एक बांदी को किसी दूसरे के हाथों बेच रहे हैं। सुवैबा का पति अबू लहब से बार बार विनती करता है कि वह उसे न बेचे क्योंकि वह बीमार थी। अबू लहब जवाब में कहते हैं, अगर तुम मेरे पैसे वापस कर दो तो मैं उसे नहीं बेचूंगा। तभी पास खड़े पैगंबर कहते हैं, चाचा आप उस सुवैबा को आजाद कर दें, मैं खुद आपकी रकम वापस कर दूंगा। पैगंबर मोहम्मद की इस महान दरिया दिली की वजह से सुवैबा को आजाद कर दिया जाता है। दरअसल सुवैबा वही महिला थी जिन्होंने सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद को दूध पिलाया था। फिर एक और दिन पैगंबर मोहम्मद देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी बेटी को जिंदा दफनाने के लिए ले जा रहा है। इस दौरान उसकी पत्नी अपने पति के पैरों को पकड़कर रो रही थी और उससे विनती कर रही थी कि वह ऐसा न करे। पैगंबर मोहम्मद उस नन्ही बच्ची को गोद में लेकर उस व्यक्ति के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटी माता पिता के लिए रहमत होती है। पैगंबर की बातें सुनकर उस व्यक्ति का दिल मोहब्बत और रहमत से भर जाता है और वह अपनी बेटी को खुद अपनी गोद में उठा लेता है। इस तरह समय बीतता गया और पैगंबर की उम्र 12 साल हो गई। इधर उनके चाचा अब्बू तालिब चूंकि एक व्यापारी थे तो अरब की परंपरा के अनुसार वह हर साल शाम सीरिया की यात्रा किया करते थे। इस बार पैगंबर ने जिद की कि वह भी शादी अपने चाचा के साथ शाम जाना चाहते हैं। चूंकि यात्रा की शुरुआत हुई, रास्ते में वे बुसरा नामक एक जगह पर रुके जहां एक चर्च में एक यहूदी धर्मगुरु रहता था। उसने पैगंबर और उनके चाचा अब्बू तालिब सहित पूरे काफिले को खाने की दावत दी।
जब उसने नन्हे मोहम्मद को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि यही आखिरी और सबसे महान पैगंबर हैं। यह वही बात थी जो उनकी धार्मिक किताबों में लिखी थी, जो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से महसूस की थी। फिर उसने हजरत अबू तालिब से कहा, मोहम्मद तुम्हारी पनाह में है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और यह भी कहा कि तुम्हें मोहम्मद को लेकर शाम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के यहूदी उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। यह सुनकर हजरत अबू तालिब ने अपना इरादा बदल दिया और वे वापस मक्का लौटने लगे। लेकिन रास्ते में वे उस यहूदी धर्मगुरु को घायल अवस्था में देखते हैं, जिसने बार बार पैगंबर मोहम्मद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यह देखकर पैगंबर अपनी सवारी से उतरते हैं और उस यहूदी के मुंह में पानी डालते हैं, फिर उसे समुद्र के करीब ले आते हैं। वहाँ पैगंबर देखते हैं कि एक महिला और उसके 2 बच्चों को जंजीरों से बांधकर एक मूर्ति के सामने रखा गया था, बलि के लिए। दूसरी तरफ वहाँ के मछुआरों का कबीला पूजा कर रहा था, ताकि उनका देवता यह बलि स्वीकार करे और उन्हें अपार धन प्रदान करे। हाँ, लेकिन जब प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यह दृश्य देखा, यह देखकर वहाँ के मछुआरों ने पैगंबर को रोकने की कोशिश की, मगर तभी समुद्र की एक जबरदस्त लहर उठी, जिसकी तीव्रता से वह मूर्ति जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। यह दृश्य देखकर वहाँ के पुजारी डरकर अपने घरों में छुप गए। कुछ देर बाद जब वह समुद्री तूफान थमा तो लोगों ने देखा कि असंख्य मछलियाँ तट पर इकट्ठा हो गई हैं। यह देखकर मछुआरे हैरान रह गए और जल्दी से वे मछलियाँ पकड़ने में व्यस्त हो गए। दूर खड़ा वह यहूदी धर्मगुरु भी यह सब देखकर दंग रह गया। वास्तव में यह सब पैगंबर की दुआ की बरकत से हुआ था और यह अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी थी। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि हजरत अबू तालिब बूढ़े हो चुके हैं और वे काबा के सामने खड़े होकर मक्का के सभी लोगों को बुला रहे हैं कि अब बिना किसी झगड़े के इस्लाम के रास्ते पर लौट आएं और एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। और लेकिन तब भी मक्का के कुछ सरदार हजरत अबू तालिब और हजरत मोहम्मद को झूठा साबित करना चाहते थे। लेकिन उस समय तक मक्का के अधिकांश लोग यह समझ चुके थे कि हजरत मोहम्मद ही आखिरी और सबसे महान पैगंबर हैं और ये उनका धर्म ही सबसे सच्चा, सबसे महान और शांति का धर्म है।